बहुत सारे मंदिरों में गए होंगे, लेकिन ये मेरा मन कहता, मेरा विश्वास कहता है कि वर्ल्ड में ऐसे दर्शन आपको कहीं भी नहीं मिल सकते। माता जब दर्शन देती है, जब वो झुमके हिलाती है, तो उसमें एक मोती का दाना हिलेगा, बाकी सारे बंद होंगे। यही इसके दर्शन। जो तहाँ तेरियां हो जगदियां विच दरबार मेरी मां, गुण गावदा हो सारा ही संसार चंडी मां। सभी को जय माता दी, मचेलना वाली माँ की जय। इस वक्त मैं मचेल में हूँ और हमारे साथ आप देख रहे हैं बहुत सारे सदस्य हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि आज हम आपको मचेल माता के इतिहास के बारे में जितनी जानकारी हो सकेगी पहुँचाने का एक प्रयास करेंगे। मैं बता दूँ, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं नायब तहसीलदार साहब, कमेटी के प्रधान हमारे साथ दिलजीत जी मौजूद हैं। सारी जानकारी आज इन्हीं से, नायब सरपंच भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, जानेंगे कि पाडर मचेल के इतिहास के बारे में, कि किस तरह से इतिहास था, किस तरह से लोग यहाँ आना शुरू हुए, क्या क्या इतिहास है। पूरी जानकारी हमारे पास भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना उन लोगों तक इतिहास पहुँचाया जाए जिनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि मचेल माता मंदिर कहाँ पे है, जम्मू से कितनी दूर है, कहाँ कहाँ से आना है। सबसे पहले तो जय माता दी, मचेल वाली माता की जय। जय माता दी जी। मैं आपके चैनल से सबसे पहले तो आपका थैंक्स करूँगा, धन्यवाद। आपने यहाँ तक कष्ट उठाया और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे माता के श्रद्धालुओं को, माता के भक्तों को संदेश देना चाहूँगा कि मचेल यात्रा ऑफिशियली यात्रा 25 से शुरू है, जिसमें आपको जहाज़ की सहूलियत और रोड भी बड़ी अच्छी हो गई है। इस बार बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डीसी साहब की तरफ से। रोड जो है अभी चिशोती तक का बिल्कुल 22 फुट अच्छी बन गई है। तो माँ भगवती ने चाहा तो आप अगले साल जो है माता के दरबार में अपने उसमें क्या कहते हैं, गाड़ी में आप मचेल माता की यात्रा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे रहने का, खाने का सब सहूलियत है माता के भक्तों के लिए। मैं आपको माता के कुछ चमत्कारों के बारे में बताऊंगा कि ये माता भगवती आज नहीं, 200 साल पहले पुराने से इसका इतिहास जो है चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भक्तों को बोलना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को तो इसका इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। हमारी कुल देवी है, तो हमें जो अपने पूर्वजों से सुना है वही बताऊँगा। भगवती माता जो है पिंडी रूप में प्रकट हुई है। वो जो तीसरे नंबर पे काली माता का रूप जो चांदी की बनी है, वो जंस्कार वालों ने तब चढ़ाई थी कि एक बार 1820 में एक बार महामारी हुई थी जंस्कार के इलाके में। तो उनको माता का आदेश हुआ था कि भाई आपने एक मूर्ति बनानी है। तो उस टाइम 1000 चूल्हे, मतलब 1000 घर थे। उन्होंने 1-1 रुपया चांदी का इकट्ठा किया था और इस माता की मूर्ति को बनाया और यहाँ पे स्थापित किया था। उसके बाद माता जो है वो चंडी रूप में उसने वो प्रकट हुई थी। नहीं तो बीच में मचेल के जो छोटा सा गांव था, इसमें टोटल 8-10 घर थे, जहां माता का एक छोटा सा मंदिर था। उस मूर्ति को पहले वहीं रखते थे, लेकिन जब माता रानी ने शीला रूप धारण किया तो चेले को चौकी आती कि भाई मैं अब यहाँ नहीं बैठूंगी। तो मैंने अपना स्थान ढूंढ लिया। ये जो जगह थी जो जहाँ पे माता प्रकट हुई है, ये ऐसे आबड़ खाबड़ ज़मीन थी जिसमें पत्थर थे, ऐसे थे। माता भगवती पिंडी रूप में जब प्रकट हुई तो यहाँ पे तब से इसका मंदिर बना है। तो आपने सुना होगा यहाँ पे सबसे पहले माता के दर्शन करने आए थे जनरल जोरावर सिंह, जो महाराजा गुलाब सिंह के सेनापति थे। वो आए थे जंग को जीतने के लिए। तो यहाँ माता के चरणों में मत्था टेका था। यहाँ के हमारे जो पूर्वज थे उनको भी ट्रेनिंग देकर उनको भी साथ लिया था और गिलगित को फतेह किया था। उसके बाद कर्नल यादव आए थे अपने फौज के साथ, उनके साथ यहाँ माता का आदेश हुआ था। जब चौकी में चेले ने कहा कि तेरे फौज के पहले मेरा बंदा होगा, तो यहाँ से माता का एक चेला वो गया था, जो आगे आगे होता था, फौज पीछे पीछे थी। उस टाइम भी माता रानी ने फतेह कराई थी। जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था तो तब कर्नल यादव आया था। उसके बाद हमारे पूजनीय गुरु ठाकुर कुलबीर सिंह जी जिम्वाल और पंडित कृष्ण लाल जी, जो जिनकी दोनों की जोड़ी बड़ी खतरनाक रही और माता का उन पर अपना आशीर्वाद रखा, और उनके माध्यम से ये माता की यात्रा जो शुरू हुई, तो उनके माध्यम से प्रचार हुआ। आज ये यात्रा यहाँ पे पहुँची है। मैं यही कहना चाहूँगा माता के श्रद्धालुओं को कि माता भगवती किसी को झुमके हिला के, किसी को नथनी हिला के और कंगन हिला के दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन है।
और भगवान शिव शंकर जो है एक पहाड़ी भी है, उसका भी आप शॉट ज़रूर ले लीजिए। और माता भगवती के साथ साथ इनका हमने जो सुना है, शिव और शक्ति का मेल है यहाँ पे। चंडी माता अपने भक्तों को दर्शन देती है। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई श्रद्धालु यहाँ से खाली गया होगा। जो अपने सच्ची मन से यहाँ पे जिसने यात्रा की होगी, उसकी सर्व मनोकामनाएं माता ने पूरी की है, और ये हमारा विश्वास कहता है। तो मैं यही आपके इस चैनल के माध्यम से माता के भक्तों को मैसेज देना चाहूँगा कि जो एक बार आता है वो बार बार आता है, जो एक बार यहाँ पे आ जाता है वो रो रो के जाता है। वैष्णो देवी के दरबार भगत जो हैं वो रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। लेकिन ये चंडी माता का दरबार ऐसा है कि यहाँ पे हंसते हंसते आते हैं, रोते रोते जाते हैं, क्योंकि किसी का मन इस दरबार को छोड़ने का नहीं करता। ये प्रत्यक्ष दर्शन है। शायद आपने बहुत सारी यात्राएं की होंगी, बहुत सारे मंदिरों में गए होंगे, लेकिन ये मेरा मन कहता, मेरा विश्वास कहता है कि वर्ल्ड में ऐसे दर्शन आपको कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। ये प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा है। यहाँ जो भी चीज़ें हैं सब ओरिजिनल है। यहाँ बनावटी चीज़ कोई भी नहीं है। माता जब दर्शन देती है, जब वो झुमके हिलाती है, तो उसमें एक मोती का दाना हिलेगा, बाकी सारे बंद होंगे। यही इसके दर्शन है। अब मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, इस बार जो डेवलपमेंट हुआ, रोड चिशोती तक पहुँच गया, बड़ा अच्छा रोड बना है जो मैंने खुद देखा। उसके अलावा सोलर प्लांट लगाया गया, जिससे अब हमारे पूरे मचेल को, माता के भक्तों को लाइट मिल सकती है। तीसरी जो बड़ी बात हुई, जितने भी यहाँ पे माता के श्रद्धालु आते थे, नेटवर्किंग नहीं थी। इस बार हमें 4G का सुविधा मिल रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। भगत जो है अपने घर में बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे हैं, और लाइव दर्शन ज़्यादातर करवा रहे हैं। तो उसके बाद हमारे अगली जो प्लानिंग है, वो अगले मचेल माता के रोड को मचेल माता के दरबार में पहुँचाना है, ताकि जो भगत चल नहीं सकते वो भी यहाँ आए, और हर एक फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करेंगे। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं? वैसे यात्रा कहाँ कहाँ से लोग अभी तक पहुँचते हैं? अभी तक हमारे पास यहाँ पे बम्बई से, यहाँ पे मेरठ से, यहाँ पे गुजरात से, यहाँ पे दिल्ली से, ऐसे तो हमारे इंडियन अमेरिका में भी रहते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, मुझे फ़ोन भी आया था, मेरा प्रोग्राम भी बन रहा था, मैं एक जम्मू कश्मीर फेमस सिंगर भी हूँ, तो मुझे आया था कि अमेरिका में एक माता का छोटा सा मंदिर बना, चंडी माता का, वहाँ भी प्रोग्राम बना है। अगर इसने चाहा तो हम वहाँ भी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी चंडी माता का मंदिर बना है। तो मैं कहता हूँ, इस माता ने अपनी महिमा पूरे वर्ल्ड में फैला दी है। तो मैं उन देश प्रदेश के यात्रियों को यही कहना चाहूँगा कि भाई एक बार आओ, आप बार बार आओगे, और माता रानी प्रत्यक्ष दर्शन देती है अपने भक्तों को, जो खास करके दूर से आते हैं। 2 लाइनें आपसे सुनना चाहेंगे माता जी के भेंट में, क्योंकि वो दर्शक जो यहाँ शायद पहुँच ही ना पाए कभी, उनके लिए। जो तहाँ तेरियां हो जगदियां विच दरबार मेरी मां, गुण गावदा हो सारा ही संसार चंडी मां। प्रगट हुई माता मिंदल भटासा, प्रगट हुई माता मिंदल भटासा, भगतां दी कर दियां पूरी सब आशा, डेरा लाया हो पाडर मचेला मेरी मां। बड़ा प्यारा हो कुलवीर चेला चंडी मां। ये भी बताना चाहूँगा कि रात को ज्योतें जलती है, इसलिए ये भजन ऐसे है। रात को उन्हीं भक्तों को दर्शन होते हैं जो जिस पे माता की अति कृपा होती है। रात को ज्योतें जलती दिखती है, दिन को झुमके हिलाते, कंगन हिलाते, नथनी का कहा जाता है कि उस पहाड़ी पे भगवान शंकर जी के दर्शन होते बिल्कुल तांडव करते दिखते हैं और रंग बदलते दिखते हैं। आपको खुद पता चलेगा कि कोई ऐसा इंसान है जो रंग बदल रहा है। अब मैंने सुना कि यहाँ पे हमारी सफारी लैंड भी है, वहाँ से तीनों चीज़ दिखती है, गणेश, पार्वती और शिव जी। तो इसके बड़े अनेखे दर्शन हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे माता के भक्तों को कि आओ, दर्शन करो और अपने जीवन को सफल बनाए। जय माता दी। जनाब, ये दिलजीत जी हैं जो कि एक फेमस सिंगर भी हैं, और यहाँ पे जो आपके तक भजन पहुँचाया इन्होंने, फेमस सिंगर है। और मैं सभी को ये बात ज़रूर बता दूं कि आप जो लोग यहाँ पे नहीं दर्शन करने के लिए पहुँच पाते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं
जो कारण वंश नहीं पहुंच पाते, वो उनके बेटे जहाँ उनको कोई वीडियो देख रहा है तो आगे बढ़ा दे, ताकि लोगों को दर्शन हो पाए, इतिहास के बारे में पता चल सके कि यहाँ का इतिहास क्या है और कैसे कैसे यहाँ पे क्या आपको मिल सकता है। आके जो सुविधाएं हैं वो आपको बता दी गई हैं, और जो रोड की सुविधा है वो जल्द ही अगले साल तक बताया जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगी, मे बी ये हो ही जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से काम आपने देखा है और तस्वीरें आपके साथ आपने अपनी स्क्रीन पे देखें कि किस प्रकार से जो काम है लगा हुआ है और ज़ोरों से लगा हुआ है, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। ये इतिहास जो है जी ने बताया, और नायब यहाँ जो सरपंच हैं वो भी मौजूद हैं, नायब तहसीलदार भी मौजूद हैं। तहसीलदार साहब से भी दो शब्द बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो जय माता दी। जय माता दी। सर, कैसा लग रहा है यहाँ ड्यूटी करके? मज़ा आ रहा है जी, ये माता की एक कृपा है हम पर कि हमें मौका मिला जहाँ पे सेवा करने का, और जहाँ पर हर किस्म की सुविधाएं हैं। बिजली जो है वह 24 आवर्स है, जहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है हाइब्रिड, तो यात्रियों को किसी किस्म की वो परेशानी नहीं आती है। पानी तो इधर आपने देखा ही है, पानी की कोई कमी नहीं है। रास्ता जो है वो प्लेन है, खड़ा नहीं है। तो जहाँ से पैदल चलते हैं तो मेरे ख्याल से मैं जितनी बार मैं हूँ 6-7 घंटे में मैं जहाँ पहुँचा हूँ, तो 6-7 घंटे चलकर जहाँ पे पहुँच जाते हैं, और बड़ा एक सुखद अनुभूति हो रही है माता के दर्शन करके। तो जनाब, ये नायब तहसीलदार साहब थे जिन्होंने बताया कि यहाँ आके उनको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे ड्यूटी करने का और यहाँ के लोगों की सेवा करने का, और सबसे बड़ी बात कि श्रद्धालुओं की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये जो इतिहास बताया गया है ये आपको ज़रूर जान लें कि ये जो चीज़ें हैं जहाँ पर किस प्रकार से हुई हैं। सभी को जय माता दी। इसी के साथ आप जुड़े थे कैमरामैन कुलजीत सिंह के साथ। धन्यवाद।